किसी भी इंसान के मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों तरीकों को समझ लेता है तो वो बड़े ही आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध से प्रेरित आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में बार बार जानवर घुसकर फसलें नष्ट कर रहे थे, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। बड़े भैया अंधे तो है, लेकिन वह खेत में बैठकर जानवरों की आहट आने पर सुन सकते हैं और चिल्लाकर उन्हें भगा भी सकते हैं। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठाकर उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आता है। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उसे पूछता है, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो अंधा कहता है, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अचरज से पूछा, वो जानवर मेरी लायक क्यों नहीं? अंधे ने कहा, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरणी है और वह गर्भवती भी है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी कोई राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो आपके लायक नहीं है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपनी सेनापति से कहा कि वो जानवर को जिंदा पकड़ो, क्योंकि मुझे यह अंधा आदमी की बात सच है या झूठ जानना है। कुछ समय बाद सेनापति जानवर को लेकर आए और राजा को यकीन हो गया कि वो जानवर एक गर्भवती हिरणी है। अब राजा बड़े ही अचरज से कहा, तुम तो अंधे हो, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो जानवर हिरण नहीं एक गर्भवती हिरणी है? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहा, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे, वही हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है। मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है। अगर वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह एक गर्भवती हिरणी है। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। वह मन ही मन यह सोचा कि ये आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा उस अंधा व्यक्ति को साथ में लेकर राजमहल चला जाता है। महल में पहुंचने के बाद राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से पता चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है। उस व्यक्ति और अपनी पत्नी को एक साथ कमरे में बंद कर देता है। कमरे में अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है।
इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है। उसके बाद किसी तरह से अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचकर राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार निकालकर सीधा पत्नी के पास जाकर कहा, सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। और रानी से पूछता है, आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह सुनकर तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास आकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी लगते हो। राजा ने कहा, तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा ने कहा, तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही संतान हूं या फिर किसी और का? इस पर अंधा आदमी ने सवाल को टालने की कोशिश किया, लेकिन राजा अपनी सवाल पर टिका रहा। आखिर में अंधा आदमी जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास जा पहुंचा और अपनी मां से कहा, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? इस पर राजा की मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत खुश होते हुए तुरंत अंधे आदमी के पास पहुंचा और कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले ढेरों सारे इनाम मिल चुका होता, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूं? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने मन को शांत और एकाग्र करना होगा। मन को पढ़ने का सबसे पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है।
जब मेरी आंखें थीं तो तब मैं लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वहां वह इधर उधर मोड़ रहा है, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, अगर आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहां वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह यहां वहां देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा। ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति उदास है या खुश है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, इसी प्रकार हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार भी मन की भाषा समझाने के लिए काम करते हैं। व्यक्ति बातों के साथ साथ अपना शरीर का व्यवहार भी पूरा उपयोग करता है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक। जो व्यक्ति इन सभी बातों को अच्छे से समझ जाता है वो बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र और शांत करते हुए वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे। धन्यवाद।